हेलो लिब्रा, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होगी 2 अक्टूबर से लेकर के 8 अक्टूबर 2023 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी लिब्रा यानी कि तुला राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें। क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्ण टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। लिब्रा, okay, Emperor, 4 of materials, 6 of emotions, okay, यानी कि 4 of pentacles है ये, 6 of cups है, और king of cups, okay, the hermit card, seven of sword, 7 of pentacles and the lovers card bottom of the deck. So पहले मैं आपको साइन बता देता हूँ। यहाँ पर साइन यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, जमुना, लिब्रा, एक्वारियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। यहाँ पर स्पेसिफिक साइन में मुझे दिखाई दे रहे हैं जेमिनी काफ़ी स्ट्रांगली दिखाई दे रहे हैं, वर्गो भी यहाँ पर मौजूद है, यहाँ पर एरीज भी मौजूद है, स्कॉर्पियो भी मौजूद है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है द लवर्स कार्ड। देखिए, लवर्स कार्ड से मैं ये कहूँगा कि आप किसी हो सकता है किसी अपने सोलमेट से डील कर रहे हों, जो कि मे भी हो सकता है कि आपका और इनका टकराव बना रहता है। आप कभी सोचते हैं कि आपसे रिलेशनशिप नहीं झेला जा रहा है, देन आप सोचते हैं कि नहीं, लेट्स सी, इसी रिलेशनशिप को चलाना है आपको। ओके, सो यहाँ पर डेफिनेटली मैं ये चीज़ कहूँगा कि आपके लिए अभी कन्फ्यूजन की स्थिति बन रही है कि लाइक अब करें तो क्या करें, राइट? क्योंकि आप एक बहुत स्ट्रॉन्ग पुल महसूस करते हैं इस पर्सन के टूवर्ड्स, एंड ये पर्सन डेफिनेटली आपको लगता है कि आप पूरी ज़िंदगी बिता सकते हैं इस पर्सन के साथ, लेकिन स्टिल देयर आर लॉट ऑफ लाइक क्लैशेस आप दोनों के बीच में होते रहते हैं। ओके, सो मे भी हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो या फिर जेमिनी उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर आपका है 8 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए, आप तैयार हैं इस रिलेशनशिप में वर्कआउट करने के लिए, आप इस रिलेशनशिप को बेहतर बनाने के लिए तैयार हैं, अपनी परफेक्शन दिखाने के लिए तैयार हैं। डेफिनेटली आप वो हर सेक्रीफाइसेस करने के लिए तैयार हैं जो इस रिलेशनशिप को बेहतर बनाने के लिए किए जा सकते हैं, राइट? एंड आप सेम चीज़ एक्सपेक्ट करते हैं इस पर्सन से भी कि ये भी इसी तरह का अपने लिए कुछ स्टेप लें, इस रिलेशनशिप के लिए कुछ स्टेप लें। एंड आप हालांकि इनसे अभी कोई भी उम्मीद इनकी तरफ से आप देख ही नहीं रहे हैं कुछ होता हुआ। ओके, सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि 10 ऑफ सोर्ड है। नो डाउट आप एक एंडिंग से ऑलरेडी गुजर चुके हैं और एक नई शुरुआत भी कर चुके हैं इस रिलेशनशिप की। मैं ये चीज़ देख रहा हूँ कि आप ऑलमोस्ट इस रिलेशनशिप को ख़त्म ही कर चुके थे। इट्स लाइक कि आप सोच रहे थे कि अब बस सेपरेट होना ही बाकी रह गया है, राइट? बट अब एक नई शुरुआत जब आप दोनों के बीच में हो चुकी है, और ये पुश एंड पुल वाली कहानी जो बार बार आप दोनों एक दूसरे को कर ही रहे हैं, बार बार आप सोचते हैं कि नहीं हमसे नहीं हो पाएगा, लेकिन स्टिल आप दोनों एक दूसरे के साथ आ जाते हैं, इसका कोई ना कोई तो मतलब है, राइट? एंड ये मतलब कहीं ना कहीं मुझे शो कर रहा है ये लवर्स कार्ड जो मुझे पहले ही दिखाई दिया था यहाँ पर। दैट मीन्स यहाँ पर मैं यही कहूँगा कि आप एक दूसरे के सोलमेट हो सकते हैं डेफिनेटली। ओके, सो यहाँ पर है हमारे पास मैजिशियन कार्ड। देखिए, मैजिशियन कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन हैं दे जस्ट रियली वांट टू वर्क इट आउट। ओके, लेकिन उनको नहीं पता कि कैसे किया जाए। ओके, एंड वो अपने हर हथकंडे अपना रहे हैं, लाइक हथकंडे इन द सेंस ये कोई गलत सेंस में नहीं है। दे जस्ट वांट टू ट्राई एवरीथिंग कि किसी भी तरह से ये रिलेशनशिप वर्कआउट कर जाए। ओके,
दैट मीन्स कि उनका भी पॉजिटिव एटीट्यूड है इस रिलेशनशिप के लिए, ओके और वो डेफिनेटली चाहते हैं कि ये रिलेशनशिप डेफिनेटली ग्रो करे एंड आप दोनों एक साथ आ सकें। पर एक चीज़ मैं आपसे कहूँगा कि उनके जो मेथड्स हैं मे बी उनकी इंटेंशंस क्लियर हो सकती हैं मे बी, बट उनके मेथड्स समटाइम्स लुक्स लाइक वेरी फिशी, ओके। कई बार आप उन पे शक करते हैं, जो कि बहुत लाजमी है, मुझे यहाँ पर ये चीज़ कहना चाहिए, ओके। मे भी हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो या फिर जेमिनी उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर 5 ऑफ सोर्ड भी है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपकी लड़ाइयों का कारण जो है ना यही चीज़ बनती है कि ये पर्सन आपसे कुछ चीज़ें छुपा करके करते हैं एंड आप दोनों में लड़ाई झगड़े इसी वजह से लगातार होते रहते हैं। आप हर बार इस पर्सन को बोलते हैं कि आप में और उनमें कोई भी फ़र्क नहीं होना चाहिए, लेकिन स्टिल ये पर्सन हर बार कुछ ऐसा कर देते हैं जिसकी वजह से आपका भरोसा टूटता है, ओके। यस, सो लेट्स सी, देख लेते हैं आपका जो पहला कार्ड है वो क्या है। देखिए पहला कार्ड है द एम्परर कार्ड। देखिए एम्परर कार्ड से मैं ये कहूँगा कि डेफिनेटली ये पर्सन कुछ मैनिपुलेटिव बिहेवियर तो दिखा रहा है, और ये कई बार ये भी सोचते हैं कि लाइक वाई वो आपको क्यों बताएं और कि उन्होंने ऐसा किया है वैसा किया है वगैरह वगैरह। इनको लगता है कि जो भी ये कर रहे हैं सही कर रहे हैं, इनको उसका कोई पछतावा नहीं है। दैट मीन्स कि वो ऐसे गलती मानते ही नहीं हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है द एम्परर कार्ड से। सो ये पर्सन थोड़े से ढीठ हैं, ज़िद्दी हैं, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। सो मे भी हो सकता है कि आप किसी एरीज से डील कर रहे हो या फिर एरीज उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। देखिए 4 ऑफ पेंटिकल्स से मैं ये कहूँगा कि ये पर्सन देख रहे हैं कि आप अपने अंदर काफ़ी कुछ छुपाए हुए हैं, जो कि ट्रू भी है। मैं यही कहूँगा कि आप अपने अंदर बहुत चीज़ें छुपाए हुए हैं, आपने बहुत अपने आप को कंट्रोल किया हुआ है, आपने अपने हार्ट चक्र को ब्लॉक किया हुआ है इस पर्सन के लिए। आप अपने आप को ओपन अप नहीं कर पा रहे हैं इस पर्सन के सामने, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है, बिकॉज आप कहीं ना कहीं जानते हैं इस पर्सन की कुछ ना कुछ गलतियाँ रही हैं जिनके लिए वो सॉरी फील नहीं कर रहे हैं, ओके। सो यहाँ पर है 6 ऑफ इमोशंस यानी 6 ऑफ कप्स, जो कि मुझे शो कर रहा है कि ये पर्सन लगातार आपके बारे में सोचते रहते हैं, क्योंकि इन्होंने आपके साथ जो टाइम बिताया है वो लाइक अनफॉरगेटेबल है, ओके। वो मेमोरीज़ जो हैं वो ये कभी भी डिलीट नहीं कर सकते, बिकॉज इट इज़ नॉट जस्ट मेमोरीज़, ओके। ये लाइफ है उनकी आपके साथ जो उन्होंने बिताई है, और आप भी सिमिलरली बिहेव कर रहे हैं। एंड मैं यहाँ पर देख रहा हूँ किंग ऑफ कप्स है। किंग ऑफ कप से देखिए ये जो पर्सन है नो डाउट पहले फिशी काइंड ऑफ एनर्जी इन्होंने दिखाई, अब ये पर्सन जो है काफ़ी हद तक आपको इमोशनल अपना चेहरा दिखाने वाला है। पहले हो सकता है अकड़ू टाइप ऑफ सिचुएशन दिखा रहे हों, अकड़ू फेस दिखा रहे हों आपको अपना। नाउ ये पर्सन आपको आपके सामने आकर के अपने अंदर के इमोशन वाला जो चेहरा है वो आपको दिखाने वाले हैं, आपसे शेयर करने वाले अपने डीप डाउन इमोशंस को, जो कि इन्होंने अभी तक किसी से भी शेयर नहीं किए हैं, ओके। सो मे भी हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है द हर्मिट कार्ड, ओके। द हर्मिट कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है जिससे आप डील कर रहे हैं ये बेसिकली ऑलरेडी इंट्रोस्पेक्ट कर चुके हैं अपने लिए, ओके। एंड इनको क्लैरिटी मिल चुकी है, इनको ये भी पता चल चुका है कि वो आपके बिना नहीं रह सकते। देयर इज़ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग टूवर्ड्स यू टू, ओके। सो डेफिनेटली ये जो पर्सन है ये जब काफ़ी सोच विचार कर ही लिया है इन्होंने कि आपके साथ ही रहना है, तो ये अब आपसे शेयर करना चाहते हैं वो सारी चीज़ें, ओके। सो मे भी हो सकता है कि आप किसी वर्गो से डील कर रहे हो या फिर वर्गो उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर है 7 ऑफ सोर्ड। देखिए उन्होंने काफ़ी चीज़ें, जो मैंने बताया था कि काफ़ी चीज़ें छुपा के की हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको रिवील नहीं हुई हैं अभी तक, तो ये पर्सन आपसे रिवील करने वाले हैं वो सारे ट्रुथ जो इन्होंने काफ़ी टाइम से अपने अंदर छुपा के रखे हैं, ओके। सो मे भी हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो या फिर जेमिनी उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर है 7 ऑफ मटेरियल्स। देखिए उनको हिम्मत जुटानी पड़ेगी, क्योंकि वो जानते हैं इसका इम्पैक्ट बहुत गहरा भी हो सकता है। तो यहाँ पर 7 ऑफ पेंटिकल से वो पर्सन थोड़ा सा वेट करके, स्टेबिलिटी का वेट करके, ग्रोथ का वेट करके ये पर्सन जो है कोई डिसीज़न लेंगे, ओके। सो डेफिनेटली ये पर्सन आपसे ट्रुथ कहेंगे, लेकिन वो सही समय का
वेट कर रहे हैं। ओके, लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं यहाँ पर क्या रहेगा आपका आउटकम। 7 ऑफ कप्स, यानी कि ये पर्सन डेफिनेटली अभी कंफ्यूज है, वेट कर रहे हैं, लेकिन मौके की तलाश भी कर रहे हैं लगातार कि आपको कैसे बताएं। ओके, तो जल्दी ही बताएंगे, क्योंकि यहाँ पर मैं देख रहा हूँ एस ऑफ वॉइसेस है, यानी एस ऑफ सोर्ड। सो एक ट्रूथफुल न्यू बिगनिंग आपके साथ होने वाली है, ये अपना ट्रूथ आपसे कहने वाले हैं जल्दी ही। सो शायद वो अगले हफ्ते तक आपसे अपनी दिल की बातें, सारी बातें वो शेयर कर सकें जो इन्होंने आपसे हिडन रखी थी अभी तक। ओके, सो लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है। ग्रोथ, ओके, सो आपकी इस रिलेशनशिप में ग्रोथ आने वाली है। डेफिनेटली आप उसके लिए तैयार रहें, क्योंकि आप पावरफुल हैं, तो डेफिनेटली आप इसमें कोई डेफिनेट एक्शन ज़रूर ले पाएंगे। एंड देखिए, पावर मैं आपको बोलूँगा कि कई बार करप्ट भी करती है इंसान को। सो यस, आप इस चीज़ का भी ध्यान रखें। अगर आप एब्सोल्यूट पावर की तरफ अपने आप को पावरफुल महसूस कर रहे हैं, तो मैं ये कहूँगा कि ग्राउंडेड रहना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ग्रोथ कई बार ग्राउंडेडनेस को भी दिखाती है। तो डेफिनेटली अगर आप ग्राउंड से जुड़े हैं तभी इस पावर का महत्व भी है। और डेफिनेटली अगर आप पावरफुल हैं, अगर आप, तो उसका गलत इस्तेमाल ना कीजिएगा। ओके, आई डोंट नो कि ये आपकी लव लाइफ से कैसे रिलेटेड है, लेकिन हाँ, डेफिनेटली इसका कुछ ना कुछ काम तो आपके पास ज़रूर होगा इस हफ्ते। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग लिब्रा। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।